उनको जब मोहन भागवत जी को ये पता चला कि देश के अंदर जाति और धर्म को लेकर के जिस प्रकार से ओबीसी समाज ने तमाम धर्म ग्रंथों के खिलाफ जो एक अभियान छेड़ रखा है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे बिहार में चंद्रशेखर यादव हो, ये जो बूम बन रहा है, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, और चाहे वो यादव हो, पटेल हो, कुर्मी हो, ये तमाम जाति ओबीसी समाज की जो हैं, जो जाति और धर्म को और धर्म ग्रंथों को लेकर के जो बूम बन रहा है, उनको लगा कि अगर ये बूम इसी प्रकार से बनता चला गया तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार जो है, जो धर्म के नाम पर और चल रही है, ये सरकार उखड़ ना जाए। तो अब उनको काउंटर करना है। मोहन भागवत जी ब्राह्मण है और वो भी मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण है, और महाराष्ट्र के ब्राह्मण तो अपने आप में बड़े श्रेष्ठ होते हैं। तो उन्होंने ये समझा कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। उन्होंने उस बात को काउंटर करने के लिए कि जाति को ये कह दीजिए कि जाति जो है वो पंडित ने बनाई है, ठीक है। तो ये कह करके उन्होंने, पंडित और ब्राह्मण में भी तो अंतर होता है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। मैंने कहा कि ब्राह्मण इतना चतुर और चालाक है कि वो अपने आप को कैसे सेफ साइड करेगा, वो सारी बातें जानता है। मोहन भागवत ने पंडितों को फंसा दिया। पंडितों को फंसा दिया। पंडित कौन है? पंडित वो है जो पूजा जो कर्मकांडी है, उसने जाति में ब्राह्मण तो श्रेष्ठ, ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है। मतलब ये वही वाली बात है। आप इस बात को समझिए कि जो मोहन भागवत की स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट वो ब्राह्मण और पंडित के फर्क को दर्शा रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो ब्राह्मण है उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है वो पंडित से दिक्कत है, जो कर्मकांडी जो आपके घर में जाके हवन पूजा कर रहा है, जिसने वेद शास्त्र लिखे हैं, जिसने धर्म शास्त्र लिखे हैं, जिसने मनुस्मृति लिखी है, जिसने रामायण लिखी है, जिसने गीता लिखी है, जिसने वो सारे धर्म ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा गया, जिसमें 3000 हजारों साल तक इस देश के 90% आबादी को शिक्षा से, रास्तों से, मंदिर से दूर रखा गया। ये जितने भी लिखा है, हाँ, ये वही तो बता रहा हूँ ना। तो वो उनको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई जो है, ये जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, ये इनकी जो लड़ाई है वो धर्म शास्त्रों से। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जितने धर्म शास्त्र है जो इंसान को इंसान न समझते हो, इन्हें बम से उड़ा दो। तो अब आप समझिए कि आज उस रास्ते पर ओबीसी समाज चल पड़ा है। तो ये बेचैनी कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी को सता रही है, और उस बेचैनी का कारण है कि उन्होंने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी। साम्राज्य हिलने लगा। उनको लग रहा है कि ये जाति अभी धर्म के नाम पर। भाई साहब आप देखिए, आप बताइए उन्होंने किस पर आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि पंडितों ने लिखी है, जाति बनाई है। पंडित मतलब तो आप भी पंडित हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं शंभू जी ये इस सवाल का जवाब दे चुका। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जात पंडित और ब्राह्मण में फर्क कर रहे हैं, और ब्राह्मण को सेफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, ब्राह्मण का कोई दोष नहीं। जो कर्मकांडी पंडित है, जो आपके घर में आकर के हवन पूजा पाठ करा, वो किसी भी जाति का हो सकता है, जाति उसने बनाई है। तो वो उस बात को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जैसा मैंने बताया कि उनको लग रहा है कि वर्तमान समय में जो धर्म ग्रंथों को लेकर के जो युद्ध चल रहा है, जो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल धर्म ग्रंथों को लेकर के देश के अंदर ओबीसी समाज लेकर के चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि सत्ता कहीं इस मामले में ना चली है, क्योंकि धर्म के आधार पर सत्ता खड़ी है, और अगर धर्म को लोग समझ गए तो सत्ता हिल जाएगी। तो वो सत्ता को नहीं जाने दे रहे, इसलिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कह दिया कि जाति जो है वो पंडित ने बनाई है। लेकिन तमाम पंडित सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये बुढ़ापे का थोड़ा असर है मोहन भागवत में। नहीं, अब वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके घर का मामला है, उनका घर वो पंडित ब्राह्मण से कुछ कह। ब्राह्मण नेता है लोहड़ी तिवारी मिश्रा, उन्होंने तो कहा कि संविधान में बदलाव किए होते हैं, बाबा साहब ने जाति बनाई है। नहीं, आप ये समझिए ना कि जब संविधान नहीं था इस देश के अंदर, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो जाति बनाई है वो बाबा साहब ने बनाई है, तो भैया मुझे ये भी बता दो कि जो इस देश के अंदर हजारों साल से जो जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, एकलव्य का अंगूठा क्यों कटा? जरा बता दीजिए। महाभारत में कर्ण को युद्ध के मैदान से क्यों हटाया गया? क्योंकि वो शूद्र था। तो एक दिन की कहानी थोड़ी है ये। अगर सबरी के झूठे बेर खाने के बाद में सबरी को शूद्र बताया गया, उधर क्या नाम है उसको। आपको आपत्ति क्या है जब तुलसी दुबे ने लिखा है कि ब्राह्मण का पैर धोकर पीने से पुण्य मिलता है, तो आपको आपत्ति क्या है? तो ब्राह्मण का पैर धोने से जिनको पुण्य मिलता हो, जिनको स्वर्ग में जाना वो जाएं, हमें नहीं जाना। हमें आपत्ति ये है कि अगर वो अपने आप को पूजनीय बता रहे हैं, बताएं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो दूसरे को ये ना कहें कि ये पूजनीय नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप अपने आप को श्रेष्ठ रखते हुए, आप अपने आप को श्रेष्ठ रखें, इसमें नो डाउट आप रखिए, लेकिन कम से कम दूसरे को आप अपमानित मत करिए। तो आप दूसरे को अपमानित करने का काम करें। वर्ण व्यवस्था को मानना चाहता है, उससे तो आपको क्या आपत्ति? हमको जिसको पैर धो के हमको पीना है। मैं वही कह रहा हूं शंभू जी कि जो लोग वर्ण व्यवस्था में रहना चाहते हैं वो रहें, लेकिन जो लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं रहना चाहते हैं उन लोगों को ये कह देना यानी आप भी इस वर्ण व्यवस्था के स्तर, आपके साथ भी वही शोषण होगा जो वर्ण व्यवस्था कह रही है। तो मैं तो नहीं मानता। आप हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। नहीं, हाँ, हिंदू हैं कहाँ? कौन है हिंदू? आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? क्या है? आप हिंदू हैं? क्या है? आप हिंदू हैं? बताओ कौन हिंदू? आप हिंदू हैं? यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप पूछ ले हिंदू कौन है? कोई चमार है, कोई काकोली है, कोई पासी है, कोई खटीक है, ठीक है, कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है। ये सब जातियां हैं, हिंदू कोई नहीं है। हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं है, हिंदू नाम की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वो तो
नारा लगा था कि हमें हिंदू होने पे गर्व है। हाँ तो पूछो ना हिंदू की परिभाषा क्या है। हर धर्म जो भी जितने इस देश की धरती पर धर्म है या मजहब है, उनका एक संस्थापक है, उनका एक टाइम पीरियड है कि उस धर्म की कब स्थापना हुई और किसने स्थापना की, उसके मूल सिद्धांत क्या है। आप मुझे बता दीजिए इस देश के अंदर हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई, उसका संस्थापक कौन है। 2 सवाल हैं, बता दो इसी के बारे में बता दो पहले। नहीं है 1000 साल पहले हुई। 1000 साल पहले किसी ने तो की होगी। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब क्या है? सनातन के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार है कि ये कौन से सनातनी है। जो लोग अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, अगर इनका बस चल जाए ना तो ये पीले कपड़े बैठ करके किसी मजार पर बैठ करके चंदा ले सकते हैं। ये कोई सनातनी नहीं है। सनातनी का मतलब हो जिसमें कोई बदलाव ना होता हो, जो जैसा नेचुरल है वैसा हो। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखते वक्त अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लिया कि अपने आप को रामायण में 74 से ज़्यादा ऐसे श्लोक हैं जहाँ ब्राह्मण ने अपने आप को पूजनीय माना है, 37 से ज़्यादा ऐसे श्लोक हैं जहाँ महिलाओं को पीटने की बात की गई, 32 से ज़्यादा ऐसे श्लोक हैं जहाँ शूद्रों को क्या नाम है अपमानित करने की बात की गई है। तो कौन से धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हो आप? किस जाति व्यवस्था की बात कर रहे हो आप? आज की आप हम क्यों बोले दूसरे धर्म पे भाई? जब हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म पे तो बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, जब हमें हिंदुओं की ठेकेदारी दी गई है, हमें कहा नहीं आप हिंदू हो। अभी तो आप बोले हिंदू नहीं, मैं कह रहा हूँ जब हमें ये बताया जा रहा है बार बार कि हिंदू हैं आप हिंदू, आप चमार, खटीक, पासी, धारणक, जाट, गुज्जर, यादव, SC, ST, OBC सब हिंदू हो, सब हिंदू धर्म खतरे में। तो फिर हमें पढ़ना तो पड़ेगा हिंदू धर्म नाम की बीमारी क्या है, और जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू धर्म नाम के जो षड्यंत्र है, पेरियार साहब की कोटेशन है कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। ये इंसान को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र मात्र और कुछ नहीं। श्रेष्ठ है तो आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत यह कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो वो किस आधार पर श्रेष्ठ है? कोई तो वो ब्रह्मा के मुख से पैदा। हाँ तो कौन सी कोई जो जब वो पैदा हुए थे तो मुख में, आज साइंस ये कहता है कि मुख से बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, पेट से बच्चा पैदा, गर्भाशय से पेट में होता है। तो मुख में कौन सी बच्चेदानी है जहाँ से ब्राह्मण पैदा हो गया? बताया ना। आप 9 महीने तक मुंह में बच्चों को कैसे रख सकते? आप, मैं कह रहा हूँ एक 200 ग्राम का लड्डू मुंह में रखेगा 9 महीने तक रख लेगा कोई? नहीं रख सकता भैया। ये साइंटिफिक, जब इन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे थे उस समय इनको ये मालूम नहीं था बेचारों को क्या कल को डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होगा, फूले पैदा होंगे, कबीर नानक पैदा होंगे, वो लोगों को तार्किक बनाएंगे। और वो सुनिए, अरे दिव्य आज कहाँ चलेगी दिव्य शक्ति? कहाँ दिव्य शक्ति? बताओ ना दिव्य शक्ति। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे दिव्य शक्ति वाले जो आज कह रहे हैं, हमेशा खाली रहता था। मैं बता रहा हूँ शंभू जी आपको कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उस समय दिव्य शक्ति थी, मेरा आज लोगों से सब लोगों से सवाल है कि जो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करके 21 लाख देंगे, क्या जरूरत है 21 लाख खर्च करने की? मंदिर में बैठा बैठा शराब दो, अपने आप समझ जाएगा। 21 लाख क्या है जरूरत है भैया? क्या जी वो राजेंद्र पाल गौतम की जवान काट के लो 50 लाख देंगे? पहली बात तो मुझे खुशी है कि चमार आज 50 लाख के तो हुए कम से कम, जिनकी बेचारों कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, आज 50 लाख के हो गए, धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनकी संघर्ष के बारे में आज जो बेचारे अछूत थे, जिनकी परछाई से घृणा थी, वो 50-50 लाख की उनकी जीव हो गई है। और दूसरी बात यह कि मेरे ब्राह्मणों से बची, इन पर मुझे दया आती है शंभू भाई, इन पर इतनी दया आती है। एक तरफ तो तुम कहते हो कि हम तो परम ज्ञानी हैं। मैं ये कि मेरा एक सवाल है कि जब भगवान को ये पता था कि मैं पैदा होने के बाद में भगवान को नहीं मानूंगा और मुझे रोज 200 गाली दूंगा, तो उसने मुझे पैदा क्यों करा? भगवान सब कुछ जानता है ना, भगवान ने मुझे पैदा क्यों किया? लीला है। हाँ, प्रभु की लीला है ना, तो फिर वो झेलेगा इस लीला को। और मैं तो कहता हूँ कि जब ये मेरा और भगवान के बीच का मामला, मैं भगवान को नहीं मानता, मेरे भगवान नाम की बीमारी में कोई आस्था नहीं है। ठीक है, अरे शराब लगे, बोतल दिलवाओ ना, पूरी लगे क्यों साली, पूरी पियेंगे बैठ के, आप सबको पिलाएंगे शराब। रहेगी शराब का मतलब क्या है यार? मैं कह रहा हूँ आप तमाम लोगों से कि मेरे और भगवान के बीच का मामला है, तो भगवान मुझे शराब दे, मैं भगवान को गाली दूँ? ये जो बीच का आदमी है जो कह रहा है तुमने भगवान को ऐसा बोलते, ठेकेदार है? कौन है भाई तू? मैं भगवान को गाली दे रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? हिंदू राष्ट्र, आप शंभू भाई मजे वाली बात करते हो कई बार, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ भारत के अंदर 5 लाख से ज्यादा गांव हैं। ये जितने लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं ना, एक गांव को पहले हिंदू राष्ट्र बना दो। जिस दिन ये एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना देंगे उस दिन में, अरे मैं कहता हूँ देश में तो 5 लाख गांव है भाई, पहले एक गांव को बना लो हिंदू राष्ट्र, बनाओ तो सही, शुरुआत तो करो कहीं से। काम चल रहा है ना। अरे काम तो मैं कह रहा हूँ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, चलो मैं अपने गांव से शुरुआत करवा रहा हूँ, बुलाओ नित्यानंद स्वामी को, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अरे धीरेंद्र शास्त्री हो या, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ उस गांव में आप चलिए, उस गांव को आप हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाइए, या कोई एक गांव चुन लीजिए, आप किसी एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाइए, मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊँ। जो काम हो ही नहीं सकता, जो काम संभव ही नहीं है, जिसको संविधान अनुमति नहीं देता, ये लोग जो कह रहे हैं कि तुम मुझे साथ दो, मैं रामचरितमानस में एक श्लोक दिलीप मंडल ने कोट किया है कि ब्राह्मण का पैर धोकर पीने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, तो अच्छी बात है, जिनको पुण्य चाहिए वो पिए, हमें तो नहीं चाहिए पुण्य।
राजेंद्र प्रसाद हमें तो संविधान पढ़ के डॉक्टर अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर ये आंदोलन को पढ़ के पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें पता है 70 साल पहले इस देश के अंदर ना हमें पढ़ने का अधिकार थे SC ST OBC को। इस देश के 85% अडानी पर आवाम। आपकी क्या राय है? अडानी लुटेरा है या देश निर्माता है? अडानी को पहले जेल में डालो पकड़ के, सबसे पहले ये काम किया जाए ताकि वो भाग ना जाए ललित और दूसरे लोगों की तरह, और फिर विचार किया जाए। फिर भारत की जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां, वो जांच करें। अगर वो दोषी है तो उसकी चमड़ी उधेड़ करके रिजर्व बैंक को वापस की जाए जो उसने पैसा लिया है यहाँ का। और उसमें मोदी जी भागीदारी है, क्योंकि मोदी जी के वो मित्र हैं, परम मित्र। तो मोदी जी पर भी, जैसे हमारे 20 साल 25 साल पहले एक बार नरसिंह राम पर मुकदमा चला था। मानस की प्रतियां जिलाएं, उन पर रासुका लग गया है। कोई बात नहीं, बारी आपकी है। अरे हम कह रहे हैं भाई साहब, हम तो अभी यहाँ भी फालतू तो घूम रहे हैं, यहाँ भी रोटी खाते घूम रहे हैं। जेल में पहुंचा दो, कम से कम टाइम से तो मिलेगी, खाने की चिंता नहीं रहेगी, कमाने की चिंता नहीं रहेगी। हमारे लिए जेल कोई बड़ी चीज़ नहीं, चंदा मिलेगा कौन सी आपत आ गई, समाज को एक नया नेता मिल जाएगा, भेजो तो उसे। मैं करूँ 200-250 मुकदमे राहुल नागपाल पे करो तो सही यार। ये नहीं कर सकते, ये लोग तर्क से डरने वाले लोग हैं। और मैं कोई ऐसी बात बोली ना जिससे मुकदमा हो। मैं सिर्फ वो बात बोल रहा हूँ जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग, चाहे बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम ने जो बात कही, मैं उसी बात को सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं नया काम कोई नहीं कर रहा। हिंदू द्रोही हैं, हम हिंदू विरोधी हैं, हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। ओ भाई साहब, हम हिंदू द्रोही, हम हिंदू विद्रोही नहीं है। हम हिंदू धर्म के अंदर, अगर पहली बात तो मैंने कहा कि हिंदू धर्म नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, ठीक है। अगर जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ है, तो मेरा उनसे सवाल है कि जो, अगर तुम मुझे हिंदू मानते हो और जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में गलत बात लिखी है, उनमें सुधार करने में आपत्ति क्या? सुधार करिए। मैं आपके धर्म में रहने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन भाई शंकराचार्य मेरा ही बनाओ ना, पुजारी मेरे भी बनाओ ना, मंदिरों में मेरी भी हिस्सेदारी दो ना। आपको दान पेटी की चाबी चाहिए। दान पेटी की चाबी चाहिए, हमको दान पेटी की चाबी चाहिए। मंदिर में एक शेड्यूल कास्ट, संविधान के हिसाब से एक शेड्यूल कास्ट को भागीदारी दी गई है। हाँ तो हर दिलवाओ ना, कहाँ मिल रही है? मैं तो बन गया। अरे तो उसमें एक का तुम्हें बनवाओ, शंभू कुमार जी को, एक का गजेंद्र को बनवाओ। ये जो ओबीसी को नहीं बनाया जाएगा। बनेगा, ओबीसी बनेगा। अरे ओबीसी मुफ्त में लाठी ढोने के लिए तैयार है। नहीं कोई बात नहीं, ओबीसी यादव को कह रहा ना, हम भी शूद्र। अखिलेश यादव ने लिख दिया मैं भी शूद्र, अब सुधरने लगा ना। शंभू जी भी लिखेंगे थोड़े दिन के बाद में, हम भी शूद्र पिटेंगे सब। किसी में 100 लाठी पड़ेंगे, किसी में 50। हाँ, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप लोग हम लोग को धर्म में मत धकेलिए। आप संविधान को मानते हो? आप संविधान को मानते हो? ओबीसी समाज के लोग हम संविधान कब से मानने लगे? सबसे ज्यादा तो कापड़ तुम ही ला रहे हो, सबसे ज्यादा तो मंदिरों की लड़ाई में ओबीसी है, सबसे ज्यादा तो क्या नाम है कर्मकांड ओबीसी कर रहा है, सबसे ज्यादा तो शेड्यूल कास्ट का शोषण ओबीसी कर रहा है, सबसे ज्यादा तो लाठी ओबीसी मार रहा है। पेरियार तो ओबीसी, लेकिन पेरियार को ओबीसी पढ़ कब रहा है, फूले को पढ़ कब रहा है, नारायण गुरु को पढ़ कब रहा है, मैं रामस्वरूप वर्मा को, जगदेव बाबू कुशवाहा को पढ़ कौन रहा है, ललित सिंह यादव को पढ़ कौन रहा है? आप पूछ लो यादव समाज से पूछ लो क्या ललित सिंह यादव? अरे मैं कह रहा हूँ ना, यादव समाज से पूछो ललित सिंह यादव कौन है, पता नहीं। पालों से पूछो, गडरियाओं से कि पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे, पता नहीं। सैनियों से पूछो कि फूले कौन थे, पता नहीं। क्या पता है? राम को हमारे थे, कृष्ण हमारे थे। उन्हें अपने वाले पता नहीं ओबीसी समाज को, दूसरे वाले सारे पता है उनको। तो ओबीसी समाज के साथ तो दिक्कत शंभू जी आपके वालों के साथ यही है। बिहार में राजपूत वर्सेस यादव की लड़ाई छिड़ी हुई है। हाँ, अच्छी बात है। ओबीसी समाज जिस दिन जाग गया उस दिन काम आसान हो जाएगा, और जाग रहा है वो। आप जैसे शंभू भाई जैसे लोग आए हैं निकल करके, मुझे उम्मीद, प्रधानमंत्री नकली ओबीसी है। ये प्रधानमंत्री को ओबीसी कहना गलत बात है, ओबीसी की बेइज्जती मत करो। जो ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करवा सकता, मंडल कमीशन की बात नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ वो फेक ओबीसी है, वो चाहे कोई भी है। धन्यवाद।